नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध एक भयानक रूप लेता जा रहा है और हर दिन दोनों ही तरफ से हो रही बमबारी में सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। נהפוך אותם לאיי חורבות. Israel has the right to defend itself and its people. Stop. This is an attack on Israel. This is indiscriminate. ऐसा बताया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के इलाकों से करीब 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया है, जिसमें से कुछ लोग मार दिए गए हैं तो कुछ अब भी जिंदा हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि हमास आने वाले दिनों में इन लोगों के बदले में इजराइल से फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई के लिए मोलभाव करेगा। आपको बता दें कि गाजा पट्टी के आसपास की 7 से 8 जगहों पर इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना का कहना है कि अभी भी हमास के लोग सीमा पार करके उनके देश में घुस रहे हैं और ऐसे हालात में उन्होंने अपने देश के नागरिकों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। साथ ही करीब 1 लाख सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ाई में तैनात भी कर दिया है। आपको बता दें कि इस युद्ध के होने की वजह से पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देश खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना और कतर जैसे कुछ मुस्लिम देश इस जंग में फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और वहीं इस बीच अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इजराइल पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ट्रूडो ने इजराइल में चल रहे युद्ध पर अपनी चिंता जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में हर पल इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर भी एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बाद हो सकता है कि भारत से कनाडा के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएं। जस्टिन ट्रूडो की भारत पर प्रतिक्रिया। आज पूरी दुनिया जहां एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिखा है कि उन्होंने यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ फोन पर बात की है और उस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की है। लेकिन इसके अलावा ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि उन्होंने यूएई के शासक के साथ भारत में कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान के महत्व पर भी चर्चा की है। और अब खबरों की माने तो ट्रूडो ने ये करके भारत को एक बार फिर से उकसाने वाले काम पर उतार दिया है, क्योंकि इससे पहले वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी भारत को लेकर बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच जस्टिन ट्रूडो के अजीबोगरीब आरोपों के बाद से ही तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराया था और उसके बाद कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल भी दिया था। वहीं कनाडा की इस हरकत पर भारत ने भी एक बयान जारी करके तुरंत जवाबी कार्रवाई की थी और निज्जर की हत्या से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही नई दिल्ली से एक कैनेडियन एम्बेसडर को निष्कासित भी कर दिया था। अब कहने को इन दिनों इजराइल की आड़ में भले ही दुनिया का ध्यान खालिस्तान जैसे गंभीर मुद्दे पर ना जा रहा हो, लेकिन अभी भी भारत और कनाडा के बीच चल रहा संघर्ष जारी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज़। נהפוך אותם לאיי חורבות. Israel has the right to defend itself and its people. Stop. This is an attack on Israel. This is indiscriminate.